क्लाउड कोड ने मचा दिया है मार्केट के अंदर धमाल। उसने क्या किया कि पॉकेट ओएस नाम की एक कंपनी है जिसका जो डेटाबेस है उसको पूरे तरीके से उड़ा दिया, वो भी कितने सेकंड में? मात्र 9 सेकंड में। और यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। जो उसका बैकअप था, क्योंकि भैया आप डेटाबेस का बैकअप भी तो लेते हो, हाँ जी, वो भी डिलीट हो गया। सुन के मजा आया? हाँ, मुझे तो आया, आपको भी आना चाहिए। तो भैया एआई इस तरीके से मार्केट के अंदर धमाल मचा रहा है। कंपनी का नाम है पॉकेट ओएस। अब ये पॉकेट ओएस करती क्या है? देखो दोस्तों, मान लो अगर आपके पास 100 कार है यूएस के अंदर और आपको उसको रेंट में देना है, या तो आप उबर में दे दो उसको, या फिर आप खुद की एक वेबसाइट खोल दो जहां से लोग कार वगैरह बुक कर सकते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए, वो सारा इंफ्रा हैंडल करने के लिए, पेमेंट हैंडल करने के लिए, वो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कौन करता है? पॉकेट ओएस करता है। बस उसके लिए आपको उसको एक छोटा सा कट देना होता है। तो पॉकेट ओएस का सिर्फ यही काम है। और भाई क्लाउड कोड ने क्या किया भैया? उसके बैकअप जो डेटा वगैरह था वो सब गायब कर दिया। और ये इसमें उसकी मदद किसने करी? जो उनकी कंपनी है पॉकेट ओएस, वो इस्तेमाल करते थे कर्सर को। कर्सर क्या कर रहा था भैया? वो जब भी आप कोई कोड लिखते हैं प्रोडक्शन में डालने से पहले, किसी भी कोड को, क्योंकि आप बहुत सारे चेंजेस डालते हैं, तो पहले आप उसको स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डालते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन का एक रेप्लिका टाइप का होता है। तो भैया वहां पे वो किसको इस्तेमाल करते थे? पूरे तरीके से एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बहुत वाइल्ड न्यूज है, मैं बता रहा हूँ। कंपनी में लोगों को फोर्स किया जा रहा है और उनकी परफॉर्मेंस चेक करी जा रही है कि ये कितने बढ़िया एआई का प्रयोग करता है। अगर आप एआई से कोड नहीं लिखा रहे हैं तो भैया आपका जो प्रमोशन है वो रुक सकता है, इवन आपको निकाल भी सकते हैं। तो सारे लोगों को कलेक्टिवली पुश किया जा रहा है कि भाई आप सबको एआई का इस्तेमाल करना है कोड लिखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, कि आप कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कंपनी से क्या कर रही है कि अगर एक बार सारे लोग एआई पे डिपेंडेंट हो गए, एआई सारा कोड लिखना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको पता ही है कि भाई यार डेवलपर को फटाफट से रिप्लेस करो और उसके बाद एआई को वहां पे इंट्रोड्यूस करो। इसलिए कंपनी अभी एक मार्केटिंग गिमिक खेल रही है। सबको फोर्स किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस चेक करी जा रही है कि आप एआई का कितना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। एक बार एआई ने सब कुछ सीख लिया तो वही उसके बाद कंपनी, जो आपके डेवलपर हैं, उनको फटाफट से कंपनी से हटाओ। ये अभी चल रहा है कंपनी है। तो पॉकेट ओएस ने भी यही किया कि भैया उनका जो कोड था स्टेजिंग में जो पड़ा हुआ था, वो जो कर्सर है वो सारे कोड को हैंडल कर रहा था। कर्सर बैक में आपके ओपस 4.6 का इस्तेमाल यहां पे कर रहा था आराम से। अब यहां पे हुआ क्या कि भैया जब भी आपके पास कोई कोड होता है तो भैया उसको प्रोडक्शन में डालने से पहले स्टेजिंग पे चेक वगैरह करो। तो भैया वो स्टेजिंग पे चल नहीं रहा था। ओके, कुछ ऑथेंटिकेशन इश्यूज वगैरह आ रहे थे, भैया लॉगिन वगैरह काम तमीज से नहीं कर रहा था। तो भाई कर्सर क्या है? एक एआई एजेंट है जो सारे टास्क को खुद ब खुद कंप्लीट करता है। किसके हेल्प से? ओपस 4.6 की हेल्प से। तो उसने बोला चलो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, मैं एक जो स्टेजिंग वाला जो डेटाबेस है उसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि वो उतना क्रिटिकल नहीं होता, वैसे करना नहीं चाहिए, पर उसने बोला चलो कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी दिक्कत नजर आ रही है कि वो खुद से डिसीजन ले रहा सब कुछ। वो यहाँ पे उसने एक बार रुक के इंसान को भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ पे स्टेजिंग का डेटाबेस डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, अब क्या हुआ कि भैया वो टोकन ढूंढने लग गया, क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, तो उसको मिला नहीं। उसको उसकी जगह में मिल गया प्रोडक्शन वाला डेटाबेस का टोकन। अब उसने क्या करा? उस टोकन को पकड़ा और पूरे डेटाबेस को डिलीट मार दिया। हाँ जी, जिसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। उसने पूरे डेटा को डिलीट मार दिया और उसका बैकअप भी पूरे तरीके से गायब। ये उसने इतनी बड़ी गलती करी। अब उसने गलती करी क्यों? क्योंकि भैया जो हमारे एआई एजेंट जो अभी आजकल हम बिल्ड कर रहे हैं, उसको हम फोर्स कर रहे हैं कि भैया तो इंसानों को पूरे तरीके से रिप्लेस कर दें, तो ह्यूमन से कुछ मत पूछ। जबकि जब भी हमारे कोई क्रिटिकल चीजें होती हैं दोस्त, हाँ जी, तो भैया कोई भी एक्शन लेने से पहले आप हमेशा पहले सलाह लेते हो ह्यूमन से, तो कि कोई तो जिम्मेदार हो। इवन अगर आप कभी किसी बड़ी कंपनी में जाओगे और अगर आपको कोई कहीं पे डेटा इंसर्ट करना है तो वहां पे आप उतनी परमिशन नहीं लेते, लेकिन अगर आपको कोई डेटा वगैरह डिलीट वगैरह करना है तो पहले आप बहुत सारे लोगों को पूछते हो। कंपनी में अपने सीनियर को पूछोगे क्या मैं इस डेटाबेस को डिलीट मार दूं? भले ही आपको एक बार परमिशन भी मिल जाए कि मारो, फिर भी आप एक दो बार और वेरीफाई कर दो, क्योंकि भैया डेटा एक बार गया तो गया। ओके, इसलिए आप ये काम करते हो। पर यहाँ पे एआई एजेंट है ना, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी तो है पर उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो भैया उसको रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं मानेगा। ओके, तो उसने भैया इंसानों से पूछा तक नहीं। वरना अगर आप जब भी आप कोडेक्स वगैरह में कोड लिखते होगे, अगर आपने कभी कोई वेबसाइट वगैरह बनाई होगी, तो हमेशा आपको पूछता होगा क्या मैं ये पैकेज इंस्टॉल कर लूं, क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं हम तो यस करते जाते हैं। उसने वो भी नहीं पूछा, वो खुद ही सारा एक्शन लेता गया, क्योंकि हमने इन एआई एजेंट को ऐसे ही बनाया है कि इसको पूरे तरीके से इंसानों को रिप्लेस करना है। और ये कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आपने इसको टास्क दे दिया, इसका गोल है उस टास्क को कंप्लीट करना किसी भी कीमत में। तो भैया कर्सर भी वही कर रहा था, और उसने प्रोडक्शन का जो डेटाबेस था वो पूरे तरीके से डिलीट मार दिया, और जो यूजर का जो भी डेटा था वो पूरे तरीके से गायब हो गया था। अब यहां पे गलती सिर्फ कर्सर की नहीं है,
यहाँ पे बहुत लोगों की गलती है। पहली गलती कि भैया जो पॉकेट ओएस की टीम है कि आपके क्रेडेंशियल क्या कर रहे थे प्रोडक्शन वाले जिसकी एक्सेस कर्सर को थी, कैसे भी थी, पर उनकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरा गलती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भैया जो आपका डेटाबेस होगा कहीं तो किसी क्लाउड सर्विस पे होस्ट होगा, हाँ, तो वो रेलवे के अंदर था। रेलवे थोड़ा सस्ता है ओके, क्योंकि सास प्रोडक्ट हमेशा सस्ती चीजों को ही इस्तेमाल करते हैं। अब उसने क्या कर रखा था, जिस लोकेशन पे आपका एक्चुअल डेटा था उसी लोकेशन पे उसने बैकअप को भी रखा हुआ था। हाँ जी, बैकअप को भी रखा। अभी आपको हंसी आएगी, इन्होंने करा क्या था, हाँ, और उसने क्या करा, जैसे ही वो डेटा डिलीट हुआ बैकअप आपका ऑटोमेटिकली भी डिलीट हो गया। ये कभी नहीं करते हैं। अगर आप AWS वगैरह प्रयोग करोगे, अगर एक लोकेशन के अंदर आपका डेटाबेस प्रेजेंट है तो जो उसकी रेप्लिकास होंगी वो कहीं और दूसरी लोकेशन पे होंगी, सेम लोकेशन पे कभी नहीं होनी चाहिए। एडब्ल्यूएस ये चीजें गारंटी देता है। और इवन अगर जब भी आप डेटाबेस को कभी डिलीट भी मारोगे तो ऐसा नहीं कि बैकअप उसी समय हो जाएगा, एक कूल डाउन पीरियड दिया जाता है कि भैया अगर आपको बैकअप को डिलीट मारना है तो मान लो एक दिन का दे दिया कि एक दिन के बाद मानना, पर अभी मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा डिलीट करने की। ये प्रैक्टिस होती है बेस्ट, ताकि जो एक्सीडेंटल डिलीट है ना ये परफॉर्म ना हो पाए। पर यहां पे क्या हुआ कि भैया जैसे ही आपका ओरिजिनल डेटा गायब हुआ उसके बैकअप भी सारे एक तरीके से गायब हो गए, क्योंकि भैया जो भी आपके सास प्रोडक्ट होते हैं ये हमेशा चीप सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और इससे उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। पर अब आपको सुन के एक हैरानी होगी कि 2 दिन के बाद इनके पूरे डेटा को रिकवर भी कर दिया गया। हाँ जी, 2 दिन के बाद पूरा डेटा आपका रिकवर भी हो गया। अब ये कैसे हुआ कि पूरा डेटा रिकवर भी हो गया, तो फिर डिलीट हुआ क्या? तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि जब भी आप अपने फोन से, जो आपका हाथ में फोन है, जब भी आप उससे कुछ डिलीट करते हो तो एक्चुअल में कुछ भी डिलीट नहीं होता। हाँ जी, सिर्फ जो आपका कौन है ओएस है वो सिर्फ उसको मार्क डाउन कर देता है कि ये डिलीटेड है, उस लोकेशन बाकी एक्चुअल में कुछ परफॉर्म नहीं करता। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अगर आपने कुछ डिलीट कर भी दिया तो उसको रिकवर कर लेते हैं, वो डेटा वहीं पड़ा होता है, पर वो जो लोकेशन होती है उस पर मैं कुछ भी चीज ओवरराइट कर सकता हूं। ओके, पर वो एक्चुअल में उसको डिलीट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में डिलीट करने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा, उन बिट्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको 0 1 से 0 0 0 सबको बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला इतना बड़ा काम करने से बढ़िया इस लोकेशन को फ्री मार्क कर दो, ताकि कोई और डेटा आए तो मैं उसको इस लोकेशन पे डाल पाऊं। तो वो डिलीट एक्चुअल में करता नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे हुआ क्या। मान लीजिए ये आपका कोई सिस्टम है ना, और ये आपकी पूरी तरीके, इसको मैं अगर मैं रैम मार्क करूं कि ये आपकी रैम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क होती है जहां पे आपका परमानेंट डेटा प्रेजेंट होता है। हार्ड डिस्क के अंदर मोंगोडीबी का कोड है जो कि मेरे लिए पूरे डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये मोंगोडीबी वाला आपका जो एक्चुअल डेटा है यहाँ स्टोर करेगा, और यहाँ पे जो डेटा होते हैं वो ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लॉक 0 ब्लॉक 1, और यहाँ पे इसने मार्क करा रहता है कि कौन कौन से ब्लॉक मेरे खाली हैं, कौन कौन से फ्री हैं, जैसे 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे उसके पास पूरी फैसिलिटी होती है कि कौन कौन से ब्लॉक मेरे खाली हैं और कौन कौन से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे उसको मार्क डाउन कर देते हैं। मान लो ब्लॉक नंबर 2 5 8 10 16 17, तो मान लो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये क्या हैं, ये खाली ब्लॉक हैं, यहाँ पे आप डेटा को डाल सकते हो। ओके, तो मान लो अगर मैं मोंगोडीबी के अंदर कमांड देता हूं कि भैया मुझे कुछ चीज को डिलीट मारना है। मान लो अगर आपका कोई डेटाबेस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो जो प्रेजेंट है वो ब्लॉक नंबर 100 से लेके ब्लॉक नंबर 1000 तक प्रेजेंट है आपका पूरा डेटा। ओके, आपको कोई डिलीट ऑपरेशन करना है तो भैया मोंगोडीबी का कोई कोड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल डेटा आपका रखा गया है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलता है कर्नल को कि भाई इस डेटा को ना डिलीट मार दो, कर्नल को। हाँ, अब ये कर्नल है, तो इसको मैंने कमांड दी कि 100 से लेके 1000 ब्लॉक तक वाले डेटा को डिलीट मार दो। यहां पे एक्चुअल डेटा रखा गया है, एक्चुअल डेटा। ओके, हाँ, तो ये कमांड आती है कर्नल के पास। कर्नल कुछ नहीं करता, कर्नल एक काम करता है, उसके पास ये फाइल सिस्टम होता है जिससे वो ट्रैक करता है कि कौन कौन से ब्लॉक मेरे खाली हैं। ओके, तो ये क्या करता है कि यहां पे इस मार्किंग को डाल देता है कि 1000 से लेके 1000 तक जो ब्लॉक नंबर है वो क्या है, अब खाली है। इनके ऊपर 100 से लेकर 1000 तक वाले के ऊपर आप कोई भी डेटा डाल सकता है। इस एक्चुअल डेटा के ऊपर किसी ने डिलीट परफॉर्म नहीं किया है। ये आपका एक्चुअल में होता है, डेटा यही प्रेजेंट है, बस यहाँ पे मार्क डाउन कर देता है कि ये स्पेस खाली है। तो अगर फ्यूचर में मान लो कोई और प्रोसेस है, उसको आपके यहाँ पे कुछ डेटा डालना है, तो भैया कर्नल इस स्पेस के अंदर उस डेटा को डाल सकता है, क्योंकि वो सिंपल ही दिखेगा कि अच्छा स्पेस नंबर 100 खाली है, तो वो यहाँ पे उस डेटा को डाल सकता है। तो अब आपका जो पुराना डेटा था वो ओवरराइट हो चुका है। तो इस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर डिलीट परफॉर्म होते हैं। क्यों एक्चुअल डेटा को वो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो बिट्स होंगी उसको फ्लिप करना पड़ेगा, सारे 1 को 0 बनाना पड़ेगा, वो सारे टास्क करने पड़ेंगे। तो उसने बोला इतनी फालतू की प्रोसेसिंग मैं क्यों खर्च करूं, इसलिए आपका डेटा रिकवर भी हो जाता है। तो इस केस में भी यही हुआ कि आपका एक्चुअल जो डेटा था वो सिर्फ यहां पे उसने मार्क डाउन किया हुआ था कि भैया मैंने डिलीट कर दिया है। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, सिर्फ उसने एक एंटी डाल दी, पर एक्चुअल वो डेटा डिलीट नहीं हुआ था। तो वहां पे जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वहां पे गए, ओके,
हाँ जी, ये डेटा रिकवर करना इतना आसान भी नहीं है कि आपको लग रहा है कि अच्छा हो जाएगा। नहीं, नहीं, इसमें काफ़ी प्रोसेसिंग लगती है, ढूँढना पड़ता है कि कौन से ब्लॉक में वो प्रेज़ेंट रहा होगा डेटा, क्योंकि अब तो आपको पता ही नहीं ना, 100 से लेके 1000 तक वाले में प्रेज़ेंट था, नहीं था, कहीं किसी और प्रोसेस ने इसके ऊपर ओवरराइट तो नहीं मार दिया। तो यहाँ पे वो उस सर्वर के अंदर गए, वहाँ पे उसकी हार्ड डिस्क वगैरह को पकड़ा, जहाँ पे भी वो स्टोर था, उसको स्कैन वगैरह किया और उसके बाद जाके आपका डेटा पूरी तरीके से रिकवर हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या होता है, मान लो ये रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे रेलवे का, ये इंडिया रेलवे मत समझ लेना, ओके, हाँ, जैसा एडब्ल्यूएस वगैरह तो वैसी। तो इनकी कोई ये फिजिकल मशीन है और ये फिजिकल मशीन बहुत बड़ी होती है, मान लो उसके अंदर 100 जीबी रैम है, 10 टीबी हार्ड डिस्क है, ऐसे करके, ओके। और मान लो ये पॉकेट ओएस है जिसका डेटाबेस इसके अंदर होस्ट हो रखा है, इसको मैं रैम बोल देता हूं और इसको मैं इसका स्टोरेज सिस्टम बोल देता हूं जिसके अंदर 10 टीबी हार्ड डिस्क है। मान लो इन्होंने बोला है कि भैया मुझे, पॉकेट ओएस ने बोला है कि मुझे चाहिए इस मशीन के अंदर 10 जीबी रैम और 1 टीबी हार्ड डिस्क, ये मुझे चाहिए, ओके। ऐसी बाकी कंपनी होगी, मान लो मेरी कोडर आर्मी की कंपनी है, मैं भी सेम मशीन के अंदर अपने कोड को रख सकता हूं, ओके, क्योंकि ये मशीन एक्चुअल में बहुत बड़ी है, 100 जीबी रैम है, ओके। मैं तो 10 जीबी का पैसा दे रहा हूं, तो मेरे को 10 जीबी की कंप्यूटेशन मिलेगी। तो मान लो कोडर आर्मी ने कहा कि भैया हमें 4 जीबी रैम दे दो, ये हमें चाहिए, ओके, सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि आपका एक्चुअल डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे एक आदमी होता है हाइपरवाइजर, जो आपके लिए सब मेंटेन करके रखेगा। तो मान लो ये जो पॉकेट ओएस है, मान लो उसको इतनी स्टोरेज चाहिए, तो भैया ये आपको बोलेगा इतनी रैम मैंने आपको दे दी है, जो भी आपका मोंगोडीबी का कोड है, मान लो अगर इनका डेटाबेस मोंगोडीबी में चल रहा है, मैंने आपको 10 जीबी रैम दे दी है और आपको 1 टीबी हार्ड डिस्क चाहिए थी, तो मैंने आपको 1 टीबी हार्ड डिस्क यहाँ पे एलोकेट करा दी है। अब ये स्टोरेज आपकी है, इसके अंदर कोई भी अंदर बाहर नहीं जाएगा, ये आपका परमानेंट है, इस मोंगोडीबी का ये परमानेंट है। ऐसे ही मैं हूं कोडर आर्मी, तो मुझे भी चाहिए, तो कोडर आर्मी गया, कोडर आर्मी ने बोला भैया मुझे 4 जीबी रैम चाहिए, तो मुझे भी उसने 4 जीबी प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना जो सबको हैंडल करे। तो हाइपरवाइजर एक पीस ऑफ कोड है जो सब कुछ हैंडल करता है। तो इसने मुझे 4 जीबी रैम दे दी और बोल दिया कि यहाँ पे जो स्पेस है ये वाला, कि भैया मैंने आपको 500 जीबी दिया है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि जो पॉकेट ओएस है उसका जो भी कोड है वो आप मोंगोडीबी को रिक्वेस्ट मारते हो, वो हाइपरवाइजर को पूछता है और ये आपके डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करा देता है। सिंपल ये प्रोसेस होती है, ओके। तो मान लो आपके डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, ओके, आपकी जो टेबल वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर आप कभी फ्यूचर में कुछ डिलीट में मारते हो तो आप मोंगोडीबी के थ्रू मारोगे, हाइपरवाइजर को बोलोगे, हाइपरवाइजर वहां पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर देगा, वही जो जैसे कि अभी यहाँ पे होता था कि सिर्फ मार्कडाउन कर देगा कि डेटा डिलीट हो चुका है आपके लिए। अब यहाँ पे इन्होंने खतरनाक चीज करी क्या, जो कि खतरनाक है, देखो इन्होंने वॉल्यूम को डिलीट मारा। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे 10 टीबी की हार्ड डिस्क मिल गई ना, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। क्या इसने क्या करा, जो आपका एआई एजेंट था, इसने डायरेक्ट मोंगोडीबी से बात ना करते हुए जो आपका एक्चुअल वो था, इसने सीधा हाइपरवाइजर से बात करी टोकन के थ्रू। मैंने जो प्रोडक्शन वाला कहा, इसने कहा इसके वॉल्यूम को ही डिलीट मार दूं। वॉल्यूम को डिलीट मारने का मतलब क्या है कि इस पूरे को ही डिलीट मार दूं। अब आपके पास 1 डीबी का कुछ भी स्टोरेज नहीं है। अब अगर फ्यूचर में कोई और आता है, कोई और वर्चुअल मशीन जिसको रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला जो सेम स्पेस है ये किसी और को दिया जा सकता है, ये वाला। ये यहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। लेकिन अगर ये पहला वाला, अगर ये मोंगोडीबी के थ्रू जाता तो उसमें उतनी गड़बड़ महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर भी आपके लिए स्पेस रिजर्व होता, वहां पे बस कुछ ओवरराइड नहीं होता। अगर ओवरराइड करता तो मैं ही करता, लेकिन यहां पे कोई और थर्ड पार्टी, मान लो यहां पे स्ट्राइक एक थर्ड पार्टी है, वो जाके यहां पे ओवरराइड कर सकती है, क्योंकि भैया ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो वहां पे आपके डेटा को डाल सकता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक उन्होंने यहां पे करी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि भैया वो यहां पे हार्ड डिस्क पे गए और उन्हें एक एक करके इस डेटा के ऊपर स्कैन किया और उनको एक्चुअल में वो डेटा मिल गया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि एक्चुअल में कभी डेटा डिलीट नहीं होता, बस हाइपरवाइजर के अंदर उसकी एंट्री को हटा दिया गया कि भैया ये जो वॉल्यूम है ये किसी के पास अब नहीं है, इसको मैं फ्यूचर के लिए किसी और को प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन डेटा एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट था। लेकिन डेटा डिलीट कब होगा? एक्चुअल में डेटा कभी डिलीट नहीं होगा। डिलीट कब होगा कि अगर उस लोकेशन में जाके अगर कोई ओवरराइड कर देता, मान लो अगर वहां पे लिखा है रोहित, ओके, तो रोहित वहीं पे लिखा रहेगा, बस वो यहाँ पे मार्क डाउन करेगा कि यहाँ पे फ्यूचर में कोई और ओवरराइड कर सकता है। अगर किसी और ने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया होता ऐसे करके मोहन, तो रोहित हमेशा के लिए डिलीट हो जाता। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वहां पे उस लोकेशन में किसी ने कोई डेटा नहीं डाल रखा था। तो इनसे यहाँ पे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई और उन्होंने क्या करा, जो सेम डेटा था उसी को उन्होंने रियल डेटा और बैकअप डेटा उन्होंने उसी को मार्क कर रखा था। क्योंकि वहां पे हम मुझे क्या ही करना है, वहां पे मैं सिर्फ एक रेफरेंस मार्क कर देता हूं कि हाँ यही मेरा रियल डेटा है, और उसी डेटा को वो बैकअप डेटा भी कह दे रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा रेफरेंस को ही रिमूव करता हूं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। तो आज का हमारा लेसन ये है कि भाई आप जब भी कोई भी एआई एजेंट को इस्तेमाल करें, उसको लीस्ट प्रिविलेज के साथ इस्तेमाल करें, कि उसके पास क्या क्या चीजें, किस किस चीज का एक्सेस होना चाहिए, किस किस का नहीं होना चाहिए। क्या आपके सिस्टम के अंदर उसको डिलीट का ऑपरेशन उसको आपको देना है, नहीं देना है। आपको एआई एजेंट को हमेशा बताना पड़ेगा कि भाई जब भी आप मेरे सिस्टम के अंदर कुछ भी डिलीट मारोगे, या फिर अगर आप कोई भी एडमिन लेवल का कोई भी डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करो, पहले कोई इंसान से आप परमिशन लोगे, सीधा खुद पे कॉल नहीं लोगे। क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको क्या करना है, टास्क को कंप्लीट करना है।
अगर उसको टास्क को कंप्लीट करना है फिर तो वो कुछ भी करेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें आज का लेसन क्या मिला कि एआई एजेंट का प्रयोग करो, अपने उसमें करो, पर कभी भी उसको अपने प्रोडक्शन का खुलेआम एक्सेस मत दो। अगर आपको प्रोडक्शन का उसको एक्सेस ही देना है तो किसी लिमिटेड चीज का ही एक्सेस दो, जिसको अगर उसने कुछ गड़बड़ कर भी दी तो भैया आपको उतना नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसे तो गड़बड़ करने का उसके पास कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। आप उसको हमेशा बताओ कुछ भी डिलीट करने से पहले, या कुछ वो बहुत तगड़ा अपडेट मेरे डेटाबेस के अंदर चेंज कर रहा है उसको करने से पहले आप उससे पूरे बोलो कि भैया ह्यूमन इन द लूप रखो अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, ताकि कोई भी एक्शन अगर होता है उसके लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब कर्सर क्या है, एआई है, रिस्पॉन्सिबल वो है नहीं। तो भाई अगर आपको लग रहा है इंसान अगर एआई से रिप्लेस हो जाएगा क्या? अब क्या लगता है? भैया एआई तो अभी और इंप्रूव होगा। इंप्रूव तो होगा दोस्त, बहुत इंप्रूव होगा, लेकिन जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है, जैसे यहां पे डेटा डिलीट हुआ था, उसको कौन हैंडल करेगा? एआई को क्या ही रिस्पॉन्सिबल करोगे तुम? क्या करोगे? ओपस 4.6 से किसी और उस पे चले जाओगे, ये कर्सर को छीन के कुछ और बना दोगे, पर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कोई है ही नहीं ना। तो यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप को शायद हमें इसलिए इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो भैया आप ही जिम्मेदार होगे इस चीज के। तो चलो फिर, अब मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।